नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे डेली जी के जीएस चैनल में। माफ़ी चाहूँगा लंबे समय के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक एग्जामिनेशन था, इसलिए मैं आपसे समझ चाहता हूँ। ठीक है, आज हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर वन लाइनर जी के क्वेश्चन के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। बिहार सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर और जी के वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी के साथ सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं डेली जी के जीएस चैनल में आपका दोबारा से। ठीक है, चलिए अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 173 फीट। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं ना, मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, समुद्र तट से बिहार तल की दूरी कितनी है? प्रश्न का अंतर देखिए, ये ऊंचाई ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इसमें दूरी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथा, बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? तो इस बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। ठीक है, वृक्ष। प्रश्न नंबर पांचवा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राज्य पक्षी फक्ता है। ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रीछ। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गया। गया सबसे गर्म स्थल होता है बिहार का। ठीक है, हमेशा इसे याद रखिए। प्रश्न नंबर 8, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, जी सभी लोग को पता होगा जो जी के फॉलो कर रहे हैं मुझे, सोनपुर का मेला। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, बिहार का सर्वाधिक स्रोत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भागलपुर। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? किशनगंज। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? कृषि। कृषि। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, बिहार की जलवायु कैसी है? मानसून जलवायु है। ठीक है, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? ठीक है, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है दोस्तों? कितनी ऋतु शामिल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रामीण, वर्षा व शीत। ठीक है, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? इसका सही जवाब होगा ग्रामीण, वर्षा व शीत। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा उर्दू। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो कौन सा जिला शामिल किया गया था? पुरुलिया जिला। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का अभी का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, अशोक के कालघाट में पाटलिपुत्र में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अक्षता किस बौद्ध विघटन में की थी? तो इसका सही जवाब होगा मंगोल पुत्र तिथ्या। ठीक है, तिष्या। ओके, प्रश्न नंबर 18, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का साबेदार गवर्नर कौन था, जिससे सुल्तान के विद्रोह
विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये प्रश्न नंबर 18वें का है। जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसने किया था दुरिया खान नुहानी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां, ईसा पूर्व 6ठ शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र नामक व्यवस्था कहाँ की थी? तो इसका सही जवाब होगा वैशाली में। ठीक है। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीटक कहा गया है? किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। ठीक है। किस राज्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेघ स्थानीय नीच रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है। प्रश्न नंबर 22वां, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो एज यू नो, हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23वां, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो हमारे अशोक जी के राज में किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? किस शासक के राज में हुआ था? अजात शत्रु। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, किस शासक काल में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? काल शोषक। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, किस शासक ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 28, किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? ठीक है। प्रश्न नंबर 28, किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिकंदर लोदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। प्रश्न नंबर 30, गुप्त वंश में शासक ने महाराज का उपधारित धारणा की थी? ठीक है। इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, चीनी यात्री हासिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 33, चीनी यात्री हैंगसांग ने बिहार में 625 से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो कौन से विश्वविद्यालय में किया था? जिसका मैंने फोटो भी लगा रखा है अपने प्रीवियस सीन में, आपने देखा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? त्रिभुवनाथ। ठीक है। त्रिभुवनाथ। ओके। प्रश्न नंबर 37, जैन धर्म के प्रवक्ता भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी में किया था। ठीक है। पावापुरी में इसका निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 38, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो 1495 से लेके 1522 तक के काल में किया था।
ठीक है। प्रश्न नंबर 40,